प्रदेश के जनपद चंदौली में आज एक ही दिन सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पर चर्चा का। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि एक तरफ जहां चंदौली में भाजपा के प्रभारी मंत्री ने इन 12 सालों को सुशासन का स्वर्णकाल बताया, वहीं दूसरी तरफ चंदौली के सपा सांसद ने पीएम मोदी के इन 12 वर्षों को 12 घोटालों का कालखंड करार दे दिया। बहरहाल आपको बता दें कि चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें मंत्री संजीव गौड़ ने आंकड़ों की झड़ी लगाते हुए दावा किया कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने देश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। अतः इसी भरोसे के दम पर साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मंत्री चंदौली के आप प्रभारी मंत्री हैं, कौन सी योजना लग रही है कि 12 साल में चंदौली में ग्राउंड पे है? आपको नहीं लगता होगा कि ग्राउंड पर है, लेकिन जनता के देखने को लग रहा है कि 12 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री, हम नहीं कह रहे हैं, योजनाएं चंदौली के लिए स्पेशल बता दीजिए। बहुत से केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, आज धरातल पर आज उतरने का काम हो रहा है। इसीलिए तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। और उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी आज सरकार बनने जा रही है। 2022 में आपने वादा किया था कि सबको पक्का मकान मिलेगा, लेकिन चंदौली में आज भी हजारों कच्चे मकान। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री आवास है जांच हो रहा है, जांच होने के बाद जिस पात्रता में आते हैं, अगर पात्र व्यक्ति है तो उनको निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास चाहे माननीय मुख्यमंत्री आवास उनको दिया जा रहा है। मंत्री जी आपकी सरकार 12 साल की उपलब्धि बता रहे, 12 साल में पहली बार हो रहा है कि धान की नर्सरी के लिए नहरों में पानी नहीं, किसान परेशान है, बेहाल है। अभी तैयारी चल रहा है, कब नर्सरी पड़ेगी? धान नर्सरी के पहले सारे हमारे किसान भाइयों को पानी मिलने का काम होगा। मंत्री आपकी सरकार कह रही है कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज की यात्रा कराती है और 2014 के बाद 30 से 40% टिकट का जो बढ़ोतरी होगी, तो कितना आंकड़ा है आपके पास? कोई आंकड़ा है कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज की यात्रा कर लिए? कोई आंकड़ा है आपके पास? भाई जाने वाले यात्रा करने वाले कर ही रहे हैं। नहीं, कोई आंकड़ा है? जिनको आवश्यकता है यात्रा करने के लिए उनको जो है कि वो वैसे वो व्यक्ति वो अपना यात्रा करने का काम कर रहे हैं। 12 साल में आप 8 करोड़ नौकरी देने का वादा किए, सुप्रीम कोर्ट में तो 8% बेरोजगारी बढ़ी है, चंदौली के लोग पलायन कर रहे हैं, इस पर क्या? देखिए सरकार हमारी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको किसी न किसी माध्यम से उनको नौकरी देने का हमारी सरकार 2014 में गए 410 में था, आज 1170 अरे 1070 में मिल रहा है। दाल 70 में आज 150 रुपया किलो मिल रहा है। आम आदमी की थाली महंगाई क्यों दूर? 900 में कर रही है, 400 में कर रही है। बताइए 2014 में मिलता था 410 में मिलता था, इस समय 1070 में मिल रहा है। मंत्री जी ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं और भारतीय और अमेरिका के संबंध जो अच्छे हैं, तो फिर अमेरिका ने भारतीय जहाजों को अटैक किया। आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग देखने का काम करते हैं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कितने देश में यही नहीं आज विदेशों में भी माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका किस ढंग से उनका स्वागत होने का काम होता है। मंत्री जी बेलहरी गांव है आपके विधानसभा में, आप पर खुद पर आरोप है कि आपने गरीब आदिवासी की 10 बिस्वा जमीन जबरदस्ती ले ली, क्या कहेंगे? जो उसका मदद करा उसके SC करवा दे रहे हैं। देखिए गलत जो आरोप लगा है इसकी जांच हम खुद करवा रहे हैं और जो दोषी होगा उस पर खुद कार्रवाई होगी। अब आपको बता दें कि भाजपा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों पहले चंदौली के समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला और सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर भाजपा के विकास के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 12 साल के जश्न से पहले अपने कार्यकाल में हुए 12 बड़े घोटालों का हिसाब देना चाहिए। आम नागरिक को स्वास्थ्य लाभ मिल नहीं रहा है, CSC सेंटर, PSC सेंटर, डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, दवाइयाँ नहीं उपलब्ध है,
लोगों के इलाज ठीक से नहीं हो रहे हैं, और जो समाजवादी सरकार में 1 रुपए की पर्ची मिलती थी और दवा और इलाज मुफ्त होता था, आज मजबूर करके आप ही के पेपर में निकला है, एक छोटी पर्ची उस पर लिखी जाती है और उस बड़ी पर्ची पर तो जो सरकारी चर्चा में रहती है, लेकिन छोटी पर्ची जाती है डायग्नोसिस सेंटर पर, दवा की दुकान पर, और शाम तक वो पर्ची कलेक्ट होती है। उससे जितना परचेज किया जाता है उसका कमीशन डॉक्टरों के पास जाता है। इस तरीके से लूट नीचे से लेकर ऊपर तक मची। डॉक्टरों के तबादले में सीएमओ का किस तरीके से घोटाला हुआ है। एक आदमी बिचौलिया जो ट्रांसफर की लिस्ट बनाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके यहाँ रेड डाल करके उसको गिरफ्तार किया है और बहुत बड़े घोटाले की साजिश जो है उत्तर प्रदेश के पैमाने पर आ रहा है। उज्ज्वला योजना रिफिल तक हमारे गरीब समाज के लोग जिनको उज्ज्वला का मिला था सरेंडर, वो नहीं। सरकार दावा करती है कि सब कुछ चंगा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के लिए 200 का कोटा लीटर का कर दिया गया। 45 दिन में 1 सिलेंडर भराने के लिए आपको बाधित कर दिया गया है। मुद्रा योजना के नाम पर कितने बच्चों को लोन मिला है ये आपसे छिपा नहीं है। नीट पेपर, ये नीट पेपर में के जरिए जो जेईई की परीक्षा में लीक करा दिया गया है पर्चा, उसकी विश्वसनीयता प्रभावित है। और जो मेन प्लेयर है जिसके तार शिक्षा मंत्री तक जाते हैं, आज सरकार उसे बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि किसी मंत्री ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा लेने की परंपरा नहीं रही है। तो ये वो लोग हैं जो खा भी जाएंगे पूरा और डकार भी नहीं लेते। तो इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। सामाजिक सौहार्द बनाने में फिर विदेश नीति की तो हालत ये है, जो मैंने पहले कहा कि तू इधर उधर की न बात कर कि बता कि कारवां क्यों लूटा। ये हॉर्मुज लाइन भारत के लिए बंद क्यों हुई, क्यों हमारा दुश्मन ईरान बन गया, इसका जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। और ये जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए देश की जनता को कि हम मित्र देश जो रुपए में हमें डीजल और पेट्रोल देता था, उससे हमने दोस्ती क्यों तोड़ी, क्यों रिश्ता खराब किया, जिसका खामियाजा जो है कि देश में लोग भुगत रहे हैं। जहां तक आर्थिक में फेल करने की बात है, आप 2014 से उठा ले। 2014 में बजटीय घाटा जो है उसकी अगर समीक्षा किया जाए तो 55 लाख करोड़ था, जो 2026 में 200 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। अभी हम कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। 2014 को राजकोषीय घाटा जो 5.11 लाख करोड़ था, आज वो बढ़ करके 14 से 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है बजटीय घाटा। तो इसी तरीके से जो ऋण है, वो ऋण भी आज 16 लाख करोड़ से बढ़कर 49 लाख, लगभग 50 लाख करोड़ रुपया जो ब्याज का हमें देना पड़ रहा है, तो उस लोन पर ब्याज हमें देना पड़ रहा है। तो हम किस स्तर से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और किस तरीके से हम जो है देश की जनता को भरोसा दिला रहे हैं, उसका खुलासा करने के लिए और आरक्षण की लूट जो पीडीए के हकदारी मान रहे हैं, उसका खुलासा करने के लिए आज हम आपको आमंत्रित किए हैं।
खैर, आपको बता दें कि आज जनपद चंदौली में हुई इन दोनों प्रेस वार्ताओं ने यह साफ कर दिया है कि अब भले ही लोकसभा चुनाव बीत चुके हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के सहारे मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं समाजवादी पार्टी बेरोजगारी और घोटालों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ऐसे में अब जनता किस पर भरोसा करती है, यह तो आगामी वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।